सोचिए अगर 80 साल बूढ़ा होना नहीं बल्कि आपकी सेकंड यूथ की शुरुआत हो, 120, 150 या शायद 200 साल जीना मुमकिन हो। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन जापान के बंद कमरों में साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या हमेशा जीना वाकई मुमकिन है, और क्या मौत इंसान के लिए एक चॉइस बन सकती है, ऑन या ऑफ का बटन। असल साइंस क्या कहती है, ह्यूमन ट्रायल्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और सबसे अहम सवाल, अगर इतनी लंबी जिंदगी मुमकिन हो भी जाए तो क्या ये इंसानियत के लिए नेमत होगी या तबाही का सिग्नल। अगर आपने इमोरलिटी बाय 2030 जैसे बोल्ड क्लेम्स देखे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम हाइप और हकीकत के बीच की लाइन क्लियर करने वाले हैं। इन सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जापान आखिर इतनी अग्रेसिवली लाइफ एक्सटेंशन और एजिंग पर काम क्यों कर रहा है। नाजरीन, जापान दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग माशरे में शुमार होता है। आज जापान का हर तीसरा शख्स 65 साल से ऊपर है। इस तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी का सीधा असर 3 चीजों पर पड़ रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत भारी फाइनेंशियल प्रेशर, एल्डरली केयर के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत, और वर्क फोर्स में यूथ की कमी जो इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो कर रही है। इसलिए जापान के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड टेक इनोवेटर्स एजी को सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं बल्कि एक सॉल्वेबल साइंटिफिक चैलेंज के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। उनका मकसद सिर्फ जिंदगी के सालों की तादाद बढ़ाना नहीं, बल्कि उन सालों की क्वालिटी को भी बेहतरीन बनाना है। जापान के लिए ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल है। अगर हर कोई 150-200 साल जिएगा तो जॉब, घर, रिसोर्सेज और प्लेनेट का क्या होगा? दुनिया कैसे चलेगी? इस पे हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे। नाजरीन, हमारा जिस्म एक मशीन की तरह होता है। जब हम पैदा होते हैं ये बिल्कुल ब्रांड नहीं होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस मशीन में छोटी छोटी खराबियां आनी शुरू हो जाती हैं। कोई पार्ट घिस जाता है, कोई वायर लूज हो जाती है, और धीरे धीरे यही चीजें मिलकर बुढ़ापा बनाती हैं। साइंस कहती है कि बुढ़ापा कोई अचानक से आने वाला तूफान नहीं बल्कि कई प्रोसेस का मिक्स है। उनमें से 3 बड़ी खराबियां जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज हम उन 3 खराबियों को सिंपल एग्जांपल से समझेंगे और देखेंगे कि जापान इससे लड़ने के लिए क्या क्रेजी टेक्नोलॉजी बना रहा है। नाजरीन, आपने शू लेसेस को गौर से देखा है? उनकी कोनों पर एक प्लास्टिक की छोटी सी कैप लगी होती है। अगर ये कैप उतर जाए तो शू लेसेस खुलना, फटना और उलझना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे डीएनए के दोनों एंड्स पर भी छोटी छोटी कैप्स लगी होती हैं, जिन्हें टेलोमियर्स कहा जाता है। इनका काम हमारे जेनेटिक कोड्स को सेफ रखना होता है। हर मर्तबा सेल डिवाइड होता है, टेलोमियर थोड़ा घिस जाता है। सालों तक ये सिलसिला चलता रहता है, फिर कैप इतनी छोटी हो जाती है कि सेल के लिए सेफ तरीके से डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ से बुढ़ापे का एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट होता है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खराबी की। सोचिए आपके सामने एक टोकरी भरकर ताज़ा पीले पीले फ्रेश केले रखे हों, और बीच में एक केला बहुत बुरे तरीके से सड़ चुका हो, तो इससे क्या होता है? वो एक सड़ा हुआ केला धीरे धीरे आसपास के सारी हेल्दी केलों को भी खराब कर देता है। हमारे जिस्म में भी कुछ सेल्स ऐसे ही सड़े हुए केलों की तरह हो जाते हैं। इन्हें सीनेसेंट सेल्स या ज़ॉम्बी सेल कहा जाता है। ये खुद तो काम के नहीं रहते, लेकिन हार्मफुल केमिकल रिलीज करके आसपास के हेल्दी सेल्स को भी वीक और बीमार कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज और एजिंग प्रोसेस इन्हीं की वजह से बढ़ जाता है। अब इस मसले का सलूशन क्या है? दुनिया भर में, जिसमें जापान भी आगे आगे चल रहा है, साइंटिस्ट ऐसी दवाइयाँ डेवलप कर रहे हैं जिसे कहते हैं सिनोलेटिक्स। ये सो कॉल्ड सुपर क्लीनिंग मेडिसिन का आइडिया ये है कि जिस्म के अंदर जाकर स्पेशली ज़ॉम्बी सेल्स को ढूंढें, इन्हें टारगेट करके हटाएं ताकि हेल्दी सेल को फ्रेश इन्वायरमेंट मिले और बॉडी ज़्यादा देर तक यंग तरीके से काम कर सके। अभी ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च लेवल पर है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। सड़े हुए केले टोकरी से निकाल दो ताकि बाकी सब बच जाए। बात करते हैं तीसरे लेवल पर। वक्त के साथ साथ हमारे बेबी सेल अडल्ट सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और एजिंग के सिम्टम्स स्लोली नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका मोबाइल 3-4 साल पुराना हो गया हो तो वो हैंग करता है, ऐप्स स्लो चलती हैं, बैटरी मिनटों में ड्रेन हो जाती है, और आप क्या करते हैं? फैक्ट्री रीसेट।
एक बटन दबाते और सारी जंक फाइल्स, करप्टेड डाटा सब साफ। फोन वापस से नया लगता है। जापान के साइंटिस्ट शिन्या यामानाका ने सेल्स के लिए कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया है। उन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको सेल्स में ऐड करो तो बहुत सी अडल्ट सेल वापस से एक बेबी जैसी स्टेट के करीब चली जाती हैं। यही आइडिया आज दुनिया भर में सेलुलर रीप्रोग्रामिंग या IPSC के नाम से मशहूर है। अभी साइंटिस्ट इस रीसेट बटन को बहुत केयरफुली यूज करना सीख रहे हैं, क्योंकि अगर इसको ओवर यूज करो तो कैंसर जैसे रिस्क भी आ सकते हैं। लेकिन विजन ये है कल को इस टेक्नोलॉजी से हार्ट, लंग, स्किन या दूसरे ऑर्गन्स के सेल को रिपेयर किया जा सके ताकि वो फिर से यंग तरीके से काम कर सके। और दुनिया के कुछ लैब्स एक और क्रेजी चीज पर भी काम कर रहे हैं, वो है 3D बायो प्रिंटिंग, जहां लिविंग सेल्स को इंक बनाकर फ्यूचर में नया दिल या नई किडनी प्रिंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अभी सिर्फ अर्ली रिसर्च स्टेजेस पर है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ पेपर्स पर है? नहीं। साइंटिस्ट ने जब ये फार्मूला चूहों पर आजमाया तो रिजल्ट देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन चूहों की जिंदगी 40% तक बढ़ गई। आसान लफ्जों में समझे तो अगर एक इंसान ने 80 साल जीना था तो इस टेक्नोलॉजी से वो 112 साल तक जिएगा। और सिर्फ जिएगा नहीं, उनका इम्यून सिस्टम पहले से बेहतर और हीलिंग की रफ्तार डबल हो जाएगी। नाज़रीन, ये सिर्फ खूबसूरती या जवान दिखने का सवाल नहीं है। इसका असल मकसद है अल्जाइमर, शुगर और दिल की बीमारियों का जड़ से खात्मा करना। अगर हम सेल को जवान कर देंगे तो ये बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा रियलिटी चेक। चूहा इंसान नहीं होता। जो चीज़ एक छोटे से जानवर पर काम कर रही है, ज़रूरी नहीं कि वो मुझ पर और आप पर भी असर कर सके। इसलिए इंसानी ट्रायल्स अभी अर्ली स्टेजेस में ही हैं और साइंटिस्ट बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये सब एक्सट्रीम लाइफ एक्सटेंशन तक पहुंच सकता है? साइंटिफिक नज़रिए से कोई लॉ ऑफ फिजिक्स ये नहीं कहता कि इंसान 120 से ऊपर जी सकता है या नहीं। हम जानते हैं कि दूसरी स्पेशीज में लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट होता है। कुछ दिन होता है किसी का, कुछ 100 साल से ज़्यादा भी जीते हैं। हमने ये भी देखा है कि जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर लेवल पर मुदाखलत करके जानवर की उम्र बढ़ाना मुमकिन है। लेकिन इंसान का जिस्म बहुत कम्प्लेक्स है। एजिंग एक सिंगल स्विच नहीं है, बहुत से फैक्टर हैं जो एक साथ चल रहे होते हैं। एक पाथवे को ठीक करना काफ़ी नहीं है, बाकी मसाइल बरकरार रह सकते हैं। जितना ज़्यादा हम सिस्टम को छेड़ते हैं उतने ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कैंसर, नई बीमारियां सामने आ सकती हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के नज़दीक नियर फ्यूचर में ज़्यादा रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये है कि हेल्थ स्पैन में इजाफा, यानी ज़्यादा लोग 80 से 90 साल तक कम बीमारियों के साथ जी सकेंगे। एवरेज उम्र में कुछ इजाफा, शायद मजमूई सेहत बेहतर होकर थोड़ी लंबी ज़िंदगी मिल जाए। और सेंचुरीज लॉन्ग लाइफ अभी थ्योरी लेवल तक ही है। इसके लिए ऐसे ब्रेक थ्रू चाहिए जो अभी हमारे पास नज़र नहीं आते। इस वक्त जो कुछ हमारे पास है उसकी बुनियाद पर अमर होना या 200 साल से ज़्यादा की उम्र जीना अभी मुमकिन नहीं लगता। साइंस रैपिडली ग्रो कर ली है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी और जेनेटिक लिमिटेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहते हैं और नए मसाइल और उनका सलूशन हमेशा से ढूंढते आए हैं। लेकिन इस बार ये आसान नहीं है। एजिंग स्लो या पार्शली रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन डेथ को अवॉइड करना अभी साइंस की बियॉन्ड है। हाइपोथेटिकली फर्ज करें हम वाकई इंसानों की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर सवाल क्या ये मुमकिन है का नहीं रहता, बल्कि क्या ये अच्छा भी है का भी होता है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर कोई नहीं मरेगा तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? क्या धरती इतने लोगों का बोझ उठा पाएगी? क्या इमोरलिटी सिर्फ बिल गेट्स या जेफ बेजोस जैसे अमीरों के लिए होगी? क्या मौत ही वो वाहद चीज़ थी जो अमीर और गरीब को बराबर करती थी? 500 साल जीने के बाद क्या जिंदगी की वो कशिश, वो चाम खत्म नहीं हो जाएगी? हमेशा जीने का मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट क्या होगा? इन माई पर्सपेक्टिव, इमोरलिटी अचीव करना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। लेकिन पहली दफ़ा हिस्ट्री में साइंस मौत से रेस कर रही है। सोचा नहीं था डेथ को चैलेंज करना इतना रियल हो सकता है। लेकिन फ्यूचर का डायरेक्शन क्लियर है, ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन, जहां इमॉर्टलिटी जैसे क्लेम किए जा रहे हैं जिनको अचीव करना अभी दूर दूर तक पॉसिबल नहीं लगता।
اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو یا ایکسائٹنگ لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔